सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब है लिंग गुणसूत्रों के कारण होने वाले रोग। लिंग गुण सूत्रों के कारण होने वाले रोग। ठीक है, ये है लिंग गुणसूत्रों के कारण होने वाले रोग। क्लियर। सबसे फर्स्ट इसमें लिखेंगे। अब इसमें क्या रहेगा देखो, ऑटोसोम जो रहेंगे, ऑटोसोम बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। ऑटोसोम की नंबर कितनी है टोटल 44 या 22 पेयर, या कि 22 जोड़े, या कि हम टोटल बोलेंगे 44। तो ये 44 है। और यहाँ आपके सेक्स क्रोमोसोम जो है वो कितने हैं आपके 2। ठीक है ना, 2 में हम ये 2 आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो 2 में यदि फीमेल है तो इसे XX बोलते हैं, और यदि मेल है तो इसे हम XY बोलते हैं। ये आपके 2 कहलाते हैं। कितने होते हैं नंबर में, ये 2 होते हैं। समझ में आया। अब देखना, ये जो हम सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है वो होना चाहिए हमारा ऐसा, टोटल जाना चाहिए 46। हम लोग अभी कैसे हैं, ऐसे हैं। समझ में है ना, हम हैं तो हम ऐसे हैं, आप लोग हो तो आप लोग ऐसे हो। समझ में आया ना, क्लियर। लेकिन जब हम इससे हटकर के हो जाते हैं तो वो बीमारी में आ जाता है। देखना बीमारी अब आपकी कौन सी आएगी, फर्स्ट बीमारी आपकी कौन सी आएगी, सबसे पहले आएगी क्लीनर फेल्टर सिंड्रोम। ये क्लीनर फेल्टर सिंड्रोम, एक मिनट, क्लीनर फेल्टर सिंड्रोम, क्लीनर फेल्टर सिंड्रोम, क्लीनर फेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लीनर फेल्टर सिंड्रोम लगभग आपके कितने व्यक्तियों में से एक आध क्लीनर फेल्टर सिंड्रोम जरूर निकलता है। आपका 800 900 के बीच में एक व्यक्ति जरूर क्लीनर फेल्टर सिंड्रोम वाला निकलता है। ठीक है ना, 800 से 900 या 850 हम ले यदि पर व्यक्ति आपका, जैसे ये टोटल आपकी पॉपुलेशन आपकी 850 या 900 लगभग है, तो इसमें एक व्यक्ति, एक पर्सन आपका जरूर आपका क्लीनर फेल्टर वाला आपका निकलेगा, क्लीनर फेल्टर सिंड्रोम। क्लीनर फेल्टर सिंड्रोम कहलाता क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अभी इस बार आया है आपका कौन सा, टर्नर सिंड्रोम आया है। हो सकता है इस टाइम अब आपका क्लीनर फेल्टर सिंड्रोम आ जाए। काफी इंपॉर्टेंट डिसीज है ये। तो क्लीनर फेल्टर सिंड्रोम ही आपका क्या कहलाता है, थर्ड जेंडर। क्या कहलाता है, थर्ड जेंडर, जिसमें हम बोलते हैं ना तो वो व्यक्ति आपका मेल होता है और ना ही वो व्यक्ति आपका फीमेल होता है। ठीक है ना, तो थर्ड जेंडर आपके ये आपके कहलाएंगे। तो क्लीनर फेल्टर सिंड्रोम आपका किसमें देखा जाता है, मेल बॉडी में। किसमें देखा जाता है, मेल पर्सन में। मेल पर्सन में आपका जो होता है वो क्लीनर फेल्टर सिंड्रोम होता है। समझ में आया ना। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, एक एक्स्ट्रा। टोटल हमारे कितने होने चाहिए 46, लेकिन इसमें एक एक्स क्रोमोसोम अतिरिक्त आ जाता है, जिसकी वजह से वो मेल पर्सन फीमेल के जैसे कैरेक्टर दिखाने लगता है। समझ में आया ना। देखना इसमें ये है आपका, इसमें ये 44 रहेंगे आपके, 44 रहेंगे आपके ऑटोसोम। ये है आपके ऑटोसोम। और जो आपके सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम एक मेल बॉडी में कैसे हो जाएंगे, मेल बॉडी में मेल बॉडी में सेक्स क्रोमोसोम मेल में कैसा होना चाहिए, XY होना चाहिए। तो इसमें X और Y ये हो गया। अब देखो ये 44, 45, 46 और 47, समझ में आया ना। ये आपका ऐसे हो जाता है और टोटल नंबर आपकी इसमें कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। समझ में आया ना। ये ऐसा होता क्यों है, रीजन क्या है कि आपका ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसे भी आपके बर्थ देते हैं कौन, नॉर्मल आपके मेल और फीमेल ही इसको बर्थ देते हैं। समझ में आया ना। तो जब आपका एबनॉर्मल एग असामान्य अंडे से, और या कि फिर असामान्य स्पर्म या असामान्य अंडे, यहां हम लिखेंगे एबनॉर्मल ऑफ एग
या कि फिर आपका स्पर्म, ठीक है ना। जब आपका असामान्य एग या कि असामान्य स्पर्म, सामान्य एग है, सामान्य एग होगा तो आपका क्या होगा, XX होगा। सामान्य एग है तो XX होगा, लेकिन असामान्य में यदि हम बोले असामान्य स्पर्म हो जाएगा तो असामान्य स्पर्म में आपका कैसा हो सकता है, इसमें X एब्सेंट कर दो, केवल आपका क्या कर दो, Y कर दो, ये 0 लगा दिया और ये Y कर दिया, तो टोटल आपका ये कैसा बन गया, आपका X X और ये Y बन गया, क्या हो गया, X X और Y हो गया। समझ में आया ना। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें आपको एक चीज और मिलता है, दोनों के दोनों क्रोमोसोम कभी नहीं जाते हैं, ये भी मालूम है आपको, हाफ जाते हैं। जैसे फीमेल में आपके अभी मैंने लिख दिया था ना, ये XX लिख दिया था ना, इसमें डबल नहीं जाएंगे, एक आपका कैसा जाएगा, एक X जाएगा, तो मेल का आपका Y जाना चाहिए या कि X जाना चाहिए, Y जाना चाहिए या कि X, तो मेल में X और Y दोनों चले जाते हैं, ऐसे आपके दोनों चले जाते हैं, तो इनकी नंबर ऐसी हो जाती है। और यहाँ के तो यहाँ हम बोलेंगे असामान्य क्या हो गया, स्पर्म हो गया, और सामान्य क्या है, आपका एग है। और यदि हम असामान्य एग को बोले तो असामान्य एग में दो में से एक आना चाहिए, लेकिन दोनों के दोनों फीमेल के X क्रोमोसोम चले जाते हैं, और प्लस मेल का सामान्य ये Y बस आएगा या कि X बस आएगा। तो जैसे हमें मेल में बताना है तो Y हमें लिखना पड़ेगा, तो यहाँ भी आपका X X और Y Y देखने को मिलता है। तो 44 तो आपके ये टोटल आपके ये ऑटोसोम है, 44 45 46 47, ठीक है ना। ये दोनों कंडीशन आपकी ऐसी हो सकती है कि सामान्य एग ये आपका कहलाएगा सामान्य अंडा, ये सामान्य अंडा कहलाएगा, और ये कहलाएगा असामान्य आपका क्या कहलाएगा, शुक्राणु, या किसी को हम बोलते हैं स्पर्म, ठीक है ना। ये असामान्य कहलाएगा, इसमें से एक ही Y आनी चाहिए या कि एक X आना चाहिए। समझ में आया ना। यहाँ आपका असामान्य हो गया एग, क्योंकि दोनों फीमेल के XX आ रहे हैं, समझ में है ना। और यहाँ हो गया सामान्य स्पर्म, समझ में है ना। तो ये दो में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, और क्लीनर फेल्टर सिंड्रोम में आपका टोटल क्रोमोसोम की नंबर आपको कितनी मिल सकती है, आपकी 47 मिल सकती है। और जब 47 मिलेगी तो ऐसा व्यक्ति, अब चूंकि देखो Y क्रोमोसोम की प्रेजेंटेशन शो कर रही है मेल को कि Y क्रोमोसोम है, तो वो मेल ही कहलाएगा, लेकिन उसमें एक X क्रोमोसोम होना चाहिए, लेकिन आ गए हैं आपके डबल X क्रोमोसोम, समझ में है ना। और जो X क्रोमोसोम होता है वो फीमेलनेस को प्रेजेंट करता है। फीमेलनेस में आपके जैसे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जैसे मेमोरी ग्लैंड, आपकी आवाज अलग होती है, ठीक है ना। उसके कुछ आपके अलग ही फीमेल के कैरेक्टर होते हैं, फीमेल हार्मोन्स का बॉडी में बनना, ठीक है ना। तो इस तरह से, हालांकि इसमें एग नहीं बनेगा इस फीमेल में, लेकिन आपके अदर और पार्ट आपके डेवलप हो जाते हैं, जो कि आपके फीमेलनेस को प्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति ना तो मेल रह पाता और ना ही फीमेल रह पाता। समझ में है ना। इसी को हम थर्ड जेंडर बोलते हैं, समझ में है ना। जो ट्रेनों में मिलते हैं वो आपके थर्ड जेंडर होते हैं, समझ में है ना। ऐसे व्यक्ति ना तो क्या कर सकते हैं, आपके स्टेराइल होते हैं, जन्म नहीं दे सकते, ऐसे व्यक्ति अपनी जनरेशन नहीं बना सकते, वो आपके बांझ कहलाते हैं। समझ में आया ना। इसलिए इनका जो एक सोसाइटी होती है, इनकी अलग ही सोसाइटी होती है। समझ में आ गया ना, बन जाएगा। तो मेल में ऐसा होता है, मेल फीमेल दोनों में होता है। तो ये मेल में मैंने बताया है कि मेल में आपका 800-900 व्यक्तियों में एक जरूर आपका क्लीनर फिल्टर सिंड्रोम आपका निकलता है। समझ में आ गया।